सारे चोर जमा होकर किसी न किसी तरह मुझे आवाम की नज़रों में गंदा करना चाहते हैं। डेफेक टेक्नोलॉजी की मदद से गंदी गंदी वीडियोस और ऑडियोस बनाई जा रही हैं। आपने जितना गंद उछालना और गटर में उतर लें, अपनी कौम की अखलाकियात तबाह करनी है कर लें, अब कुछ भी आपको नहीं बचा सकता। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की ननकाना साहब में ललकार। जलसे से खिताब करते हुए बोले, ऑडियो लीक्स के मामले पर अदालत जा रहा हूँ। वज़ीर आज़म ऑफिस की महफूज लाइन को किसने टैप किया, फिर लीक किया, अदालत में पता चलाऊंगा कौन सी एजेंसीज ये काम कर रही हैं। हमारी हुकूमत बैरूनी साजिश के तहत गिराई गई। उन्होंने पहले साइफर मानने से इनकार किया, फिर कमीशन बना दिया। मरासले पर कमीशन आप नहीं बनाएंगे क्योंकि आप तो उसका हिस्सा थे। मजीद कहा, नवाज शरीफ और मरियम कहते हैं हमसे बड़ा जुल्म हुआ, मगर सच बाहर आ गया। इंकशाफ हुआ है कि लंदन फ्लैट मरियम नवाज के हैं। इमरान खान के खिलाफ ठोस सबूत मिल चुके, एहतसाब से बच नहीं सकते। इसने खैरात चंदे के पैसे से सियासी जमात बनाई और इश्तिहारात पर पैसा लगाया। FIA के पास फॉरेन फंडिंग केस में नाकाबिले तरदीद सबूत आ चुके हैं। इस्लामाबाद पर इमरान खान की लश्कर कशी का मकसद एहतसाब से बचना है। वफाकी वजीर एहसन इकबाल की GNN से गुफ्तगू कहते हैं, पाकिस्तान को इस 16वीं और 17वीं सदी की सल्तनत नहीं कि दारुल खिलाफा पर लश्कर कशी करके इक़्तिदार पर कब्जा कर लेंगे। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की भी इमरान खान पर लफ्ज़ी गोलाबारी। कहते हैं कि इमरान नियाज़ी की शख्सियत झूठ पर मबनी है। सदर ममलिकत ने भी इसे झूठा शख्स करार दिया। ऑडियो लीक्स के बाद साजिश का बयानिया दफन हो गया। आरिफ अलवी भी कह रहे हैं कि कोई साजिश नहीं हुई, ये वक्त इनके अदालत जाने का नहीं, जेल जाने का है। ममनू फंडिंग केस में बड़ी पेशरफ्त। FIA ने इमरान खान समेत 11 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मुल्जिमान पर फॉरेन एक्सचेंज एक्ट की खिलाफ वर्जी का इल्जाम। सरदार अजहर तारिक, सेनेटर सैफुल्लाह नियाज़ी, सैयद यूनस, आमिर कियानी, तारिक शेख, तारिक शफी भी मुकदमे में नामजद। मुल्जिमान निजी बैंक अकाउंट के बेनिफिशरी हैं। नैंग बीजी का मैनेजर भी मुकदमे में शामिल। FIR के मुताबिक नया पाकिस्तान के नाम पर बैंक अकाउंट बनाया गया। बैंक मैनेजर ने गैर कानूनी बैंक अकाउंट ऑपरेट करने की इजाजत दी। इब्राज ग्रुप ऑफ कंपनी से $21 लाख आए। तहरीक इंसाफ ने आरिफ नकवी का इलेक्शन कमीशन में झूठा और जाली बयानी हल्फी जमा कराया। वॉटन क्रिकेट क्लब से मजीद 2 अकाउंट में रकम वसूल हुई। निजी बैंक के सरबराह ने मुश्तबा गैर कानूनी तफसीलात में मदद की। सदर ममलिकत की अपने गुज़श्ता रोज़ के इंटरव्यू की तरदीद। कहते हैं कि इंटरव्यू में साइफर से मुताल्लिक बयान को सियाक़ो सबाक़ से हटकर पेश किया गया। सियाक़ो सबाक़ से हटकर बयानात को पेश करना पहले से ही तक़सीम शुदा माहौल में मज़ीद खलीज का बाइस बनता है। मामले को सुप्रीम कोर्ट इसलिए नहीं भेजा था कि साजिश का कोई शक व शुबा नहीं था। मामला मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म की जानिब से उठाया गया। ख़त में सुप्रीम कोर्ट से मामले की इंक्वायरी की दरख्वास्त की थी। चीफ जस्टिस को ख़त लिखने से लेकर अब तक मेरे मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई। तोशाखाना से गाड़ियां क्यों ली? PTI ने स्पीकर कौमी असम्बली को आसिफ जरदारी की नाअहली का रेफरेंस जमा करा दिया। जुल्फी बुखारी कहते हैं साबिक सदर ने नायाब गाड़ियां गैर कानूनी तौर पर खरीदी, इसके लिए रूल्स में तरमीम की गई। पता नहीं कि गाड़ियों के पैसे दिए गए या नहीं, पैसों की ट्रेल क्या है इसका भी पता नहीं, ये सब गैर कानूनी था। इमरान खान पर उंगलियां उठाते हैं और खुद तोशाखाना से गाड़ियां ले लें और किसी ने ये मामला भी नहीं उठाया। इफ्तिखार दुरानी ने कहा, मुल्क पर माफिया मुसल्लत किए गए, मफरूर शख्स को वज़ीर खजाना बना दिया गया, जिस पर फर्द जुर्म आयद होनी थी उसको वज़ीर आज़म बना दिया। हमारी जद्दोजहद अवाम के कटहरे में खड़ा करना है। ज़िमनी और बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी करने की हुकूमती दरख्वास्त मुस्तरद। कौमी और सूबाई हलकों के ज़िमनी इलेक्शन 16 अक्टूबर को ही होंगे। इलेक्शन कमीशन का बड़ा ऐलान। कराची डिवीजन में भी बल्दियाती इलेक्शन शेड्यूल के मुताबिक करवाने का फैसला। अमन व अमान की सूरत हाल के पेश नज़र NA 45 करम का ज़िमनी इलेक्शन मुलतवी कर दिया गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत इलेक्शन कमीशन में आला सतह का इजलास। सेक्रेटरी दाखिला, दिफा, चीफ सेक्रेटरीज, IGs ने ज़िमनी इंतखाबात से मुताल्लिक अपनी राय दी। लॉन्ग मार्च से पहले पंजाब की सियासत में हलचल। वज़ीर दाखिला पंजाब हाशिम डोगर मुस्ताफ़ी हो गए। इस्तीफा वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही को पेश कर दिया। कहते हैं ज़ाती वजूहात की बिना पर ओहदे पर काम जारी नहीं रख सकता, पार्टी के अदना कारकुन के तौर पर काम करता रहूंगा। उनके पास वज़ीर जेल खानाजात पंजाब का भी कलम बंद था। उधर वज़ीर मादनियात पंजाब लतीफ़ नज़र ने भी इस्तीफा दे दिया।
नए वज़ीर दाखिला पंजाब के लिए मुख्तलिफ नामों पर मुशावरत शुरू। राजा बशारत, उमर सरफराज चीमा, मियां असलम इकबाल के नामों पर गौर। मुस्लिम लीग काफ का हर मुश्किल वक्त में हुकूमत के साथ खड़े रहने का आज़म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चौधरी शुजात हुसैन की मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं का इत्तेहादी जमातों से मिलकर अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम करने पर इत्तफाक। मुलाकात में राना सनाउल्लाह, तारिक बशीर चीमा, आज़म नज़ीर तारड़, चौधरी सालिक हुसैन, मलिक अहमद, अदा तारड़ भी शरीक हुए। हुकूमत की जानिब से पीटीआई का मुमकिना लॉन्ग मार्च रोकने की तैयारियां। वफाकी काबीना ने 41 करोड़ फंड्स की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। शुरका को लॉन्ग मार्च पर वज़ीर दाखिला ने ब्रीफिंग दी। उधर वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास। बोले, किसी जमात या ग्रोह को वफाक पर हमलावर होने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। रियासत को किसी ग्रोह या मुसल्लह जत्थे के हाथों यरगमाल नहीं होने देंगे। वफाक और उसकी इकाइयां मिलकर ऐसे गैर आईनी इक़दाम को रोकने की पेशबंदी करेंगे। वज़ीर दाखिला की चारों सूबों की चीफ सेक्रेटरीज, आईजीज को वफाक मुखालिफ किसी इक़दाम का हिस्सा न बनने की हिदायत। पाकिस्तान एक जिम्मेदार रियासत है। चीफ सेक्रेटरीज यकीनी बनाए कोई सरकारी मुलाजिम वफाक पर चढ़ाई के किसी इक़दाम या मनसूबे का हिस्सा न बने। किसी भी जारहियत के खिलाफ रियासत को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना सरकारी मुलाज़मीन का फरीज़ा है। अवाम बदतरीन महंगाई की लपेट में है। हुकूमत ने एहतजाज कुचलने के लिए खजाने का मुंह खोल दिया। निहत्ते अवाम पर तशद्दुद के लिए 41 करोड़ का बजट मंजूर किया गया। पीटीआई रहनुमा असद उमर का ट्वीट। शीरी मजारी ने कहा कि हमें समझ आई कि लंदन में मौजूद इश्तहारी और उसकी बेटी डार को मईशत पर क्यों बिठाना चाहते थे। कौमी वसाइल की लूट मार के सिलसिले का फिर से आगाज हो चुका है। तहरीक इंसाफ का मार्च तो बहाना है। हमें पता है कि 41 करोड़ किधर जाएंगे। डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वेंडी शर्मेन की पाकिस्तान के आर्मी चीफ से मुलाकात। तर्जुमान अमरीकी वज़ारत ख़ारजा नेट प्राइस के मुताबिक पाकिस्तान के आला ओहदेदारान से मुलाकातें होती रहती हैं। अमरीका पाकिस्तान के साथ देरीना ताउन की कदर करता है। पाकिस्तान और अमरीका के मुतादिद मामलात में मफादात यकसा हैं। खित्ते में सिक्योरिटी की सूरत हाल और चैलेंजेस पर पाकिस्तान से मुस्तकिल बात होती है। पाक फौज में आला सतह पर तरक्कियां। DGI SPR समेत 12 मेजर जनरल्स की लेफ्टिनेंट जनरल्स के ओहदे पर तरक्की दे दी गई। तरक्की पाने वालों में मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार, मेजर जनरल इनाम हैदर, मेजर जनरल फयाज हुसैन शाह, मेजर जनरल नुमान ज़करिया, मेजर जनरल मोहम्मद जफर इकबाल, मेजर जनरल एमन बिलाल सफदर शामिल, मेजर जनरल एहसन गुलरेज, मेजर जनरल सैयद आमिर रजा, मेजर जनरल शाहिद इम्तियाज, मेजर जनरल मोहम्मद मुनीर अफसर, मेजर जनरल यूसुफ जमाल और मेजर जनरल काशिफ नज़ीर भी लेफ्टिनेंट जनरल्स बन गए। क्या नैब तरमीम से जानबूझकर कानून में नकाइस पैदा किए गए? क्या तरमीम मखसूस तबके को फायदा पहुंचाने के लिए की गई? अरबों के करप्शन के 280 केसेस पहले ही वापस हो चुके। क्या आप पार्लिमान से बदनीयती मंसूब कर रहे हैं? FATF ने भी हमारे कवानीन में नकाइस की निशानदही की। नैब तरमीम से मुतालिक समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। अदालत ने करार दिया कि नैब कानून में कुछ नकाइस भी मौजूद हैं। कुछ कारोबारी शख्सियात भी नैब से मायूस हुई। नैब तरामीम में कुछ चीज़ें भी हैं जिनसे फ़ायदा हुआ। ये सब वो निकात हैं जो सियासी नवैयत के हैं और पार्लिमान ने तय करने हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 1999 से लेकर अब तक के तमाम हाई प्रोफाइल मुकदमात का रिकॉर्ड तलब कर लिया। केस की मजीद समाअत कल तक मुलतवी। इलेक्शन कमीशन के सहारे लोग वजीर आजम हाउस तक पहुंच जाते हैं मगर यहां पेश नहीं होते। बड़ी कुर्सियों पर बैठे लोग इलेक्शन कमीशन को छोटी सी अदालत समझते हैं। मुल्जिमान को जाती हैसियत में तलब किया गया था, क्यों ना हम वारंट जारी कर दें। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में इमरान खान, असद उमर और फवाद चौधरी के पेश ना होने पर इलेक्शन कमीशन का बरहमी का इजहार। रिमार्क्स दिए कि आप कमीशन को कुछ नहीं समझते। सिंध हाई कोर्ट ने सिर्फ असद उमर के हवाले से हतमी फैसला करने से रोका है। हम इस पर मुनासिब ऑर्डर जारी करेंगे। मजीद समाअत 26 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई। पाकिस्तान में बेरोजगारी और महंगाई बढ़ेगी, शरह-नमू का हदफ हासिल नहीं होगा। IMF ने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी।
बेरोजगारी की शरह गुज़श्ता साल की निस्बत बढ़ने का इशारा। रिपोर्ट के मुताबिक रवां माली साल पाकिस्तान में बेरोजगारी की शरह 6.4% हो सकती है। IMF की रवां माली साल मुआशी ग्रोथ 3.5% रहने की पेशगोई। पाकिस्तान में महंगाई की शरह 19.9% रहने का इम्कान। रावलपिंडी में जराइम पेशा अनासिर बेकाबू, वारदातों की एक और सेंचुरी अबूर हो गई। एक रोज के दौरान रावलपिंडी में अगवा, स्ट्रीट क्राइम, डकैती की मजीद 135 वारदातें रिपोर्ट हुई। कराची में दरख्शां पुलिस की कार्रवाई। CVO से मोटरसाइकिल लिफ्टिंग में मुलविस 4 रुकनी गैंग गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक गिरोह CVO पर आए शहरियों की मोटरसाइकिलें चोरी करता था। गिरफ्तार मुलजिमान से चोरी की गई 3 मोटरसाइकिलें बरामद। कराची में डेंगू से मुतासरा एक और मरीज जान की बाजी हार गया। मुतासरा शख्स ज़ियाउद्दीन अस्पताल में ज़ेरे इलाज था। सिंध में अब तक जाम हक अफराद की तादाद 45 जबकि कराची में 41 हो गई। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई भी सैलाब ज़दगान की मदद के लिए पेश पाकिस्तान पहुंच गई। वालिदैन के हमराह कराची एयरपोर्ट पहुंची। मलाला यूसुफजई का खातून पाकिस्तान गर्ल्स स्कूल का दौरा। लड़कियों की तालीम के फ़रोग़ पर इज़हार ख़याल। मलाला यूसुफजई दादू समेत सूबे के दीगर सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा करेंगी। सैलाब से होने वाले नुकसानात और बहाली के कामों का जायजा लेंगी। काली घटाएं, ठंडी हवाएं, सुहाना मौसम, सर्दी ने दस्तक दे दी। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश, लाहौर समेत कई इलाकों में जल्द हलेक। इस्लामाबाद में यालाबारी, सर्द हवाएं चल पड़ी। बालाकोट और वादी कागान के पहाड़ों पर बर्फबारी। मौसम की खबर देने वालों की आइंदा 24 घंटों के दौरान मजीद बारिश की पेशगोई।